चैनल गीतू मैथ। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग क्या रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन हो गए थे। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। आज जितना सॉल्व कर पाते हैं देखते हैं कितना सॉल्व होता है, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है 11वां नंबर। 11वां क्वेश्चन हमारा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square। क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1 की बात की गई है, दैट इज S1। आगे, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। आपका सेकेंड टर्म क्या होगा और उसका सम क्या है सेकेंड टर्म का, ठीक है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड अनदर टर्म, ठीक है। सिमिलर आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड, टेंथ और nth टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। गिवन क्या है, एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP क्या है, AP सीरीज का जो आपका n टर्म्स का सम कितना है 4n minus n स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब पूछा क्या गया, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा उसका सम क्या होगा, फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या होगी वो चीज़ है। अगला सेकेंड टर्म्स आपका वहाँ पे क्या मिलेगा, सिमिलरली आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म फाइंड करना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, 1 रख दीजिए। S1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 से 4 1 जा 4 माइनस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 3। और आप जानते हो अगर आपकी सीरीज क्या है A1 A2 A3, ये आपकी क्या है AP सीरीज है। ऐसे कहाँ तक nth टर्म तक हम मान लेते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट टर्म का सम बोला गया, फर्स्ट टर्म बोला गया, तो वही जो उसका सम होगा A1 आपका वही A ही तो आएगा, S1 ही तो आएगा। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म के सम की बात की जाए तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ही आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, A1 कितना मिल गया आपका 3 मिल गया, ठीक है, दैट इज फर्स्ट टर्म और उसका सम कितना मिल गया 3 मिल गया। S2 निकाल लीजिए, S2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 2 जा 8 माइनस 4 से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 8 से 4 होगा माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये है क्या सेकेंड टर्म S2 क्या है, सम है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम है। S2 क्या है आपका फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम है, दैट इज S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 है, ठीक है। तो A1 तो आपको पता चल गया है, A1 क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है, A1 क्या है 3 है, तो A2 क्या आ जाएगा S2 माइनस A1 बनेगा कि नहीं बनेगा, A2 आपका क्या हो जाएगा S2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू यहाँ से 4 माइनस
3, ठीक है। A2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। A2 आपका क्या हो जाएगा, H2 माइनस A1 दैट इज 4 माइनस 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू H2 माइनस A1, ठीक है। H2 क्या है आपका 4 है, A1 कितना है 3 है, तो 4 माइनस 3 आपका कितना आ गया, 1 हो गया, ठीक है। सिमिलर A3 आप निकाल लीजिए, A3 निकालेंगे, यहाँ से D आप डिफाइंड कर सकते हो, आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपको क्या हो गया, पता चल गया, तो आप क्या निकाल सकते हो, D निकाल सकते हो कि नहीं। D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। D2 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 आपका कितना आया है 1, और A3 कितना आया है, सॉरी A1 कितना आया आपका 3 आया, ठीक है। यानी कि 1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे -2 मिल जाएगा, ठीक है। अब nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म निकाल लीजिए। वी नो दैट an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। n के टर्म में फाइंड कर लीजिए, an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1, और d आपका कितना आया, -2 आया, d आपका कितना आ गया, -2 आया, दैट इज an इज इक्वल टू 3 माइनस 2n माइनस प्लस हो जाएगा +2, ठीक है। तो an की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5 माइनस 2n आ गई। an आपको यहाँ से कितना मिल गया, 5 माइनस 2n मिल गया। अब आप निकाल सकते हो, अलग अलग टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 निकालना है हमें, a3 कितना आ जाएगा, a3 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, n के प्लेस पे 3 रख दीजिए, दैट इज 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 2 6, 5 माइनस 6 दैट इज आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलर a10 पूछा गया, a10 निकाल लीजिए, 5 माइनस 2 इंटू 10, ठीक है। an आपको मिल गया, अब आप n की डिफरेंट वैल्यू रखिए, आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 20, दैट इज आपका -15 हो गया, ठीक है। और an तो आपका ये है ही n माइनस 5 माइनस 2n, ठीक है। तो ये चीजें हमें मिल गई। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, क्या है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपका फर्स्ट टर्म क्या आ गया, a1, और उसका सम भी कितना आ गया, 3 आ गया। सेकेंड, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना आया, फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि आपको 4 ही तो आया है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। फिर क्या पूछा गया था, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आपका सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म हमें कितना मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। सेकेंड टर्म कितना मिल गया, 1 मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 5 माइनस 2n। अब आप n के प्लेस पे डिफरेंट वैल्यू रखते जाइए, आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। तो क्या पूछा गया, a3 पूछा गया है, 3 रख देंगे n के प्लेस पे, तो कितना मिल गया हमें, -1। सिमिलर 10 पूछा गया, 18 है, 18 कितना आ गया, -15। एंड an तो आपको क्या है, यहाँ से मिल ही गया है 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, आपका क्या है, इसमें क्या गिवन, Sn गिवन है, Sn n की वैल्यू रखेंगे तो आपका जो फर्स्ट AP सीरीज क्या होती है, A1 प्लस A2 A1 A2 A3, ये सब अगर हमारे AP सीरीज है तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, सेम चीज़ें आप क्या करते हो, ऐड करते चले जाते हो, आपको सीरीज मिलती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका S1 कितना आ गया 3, तो वही आपका क्या हो जाएगा, उसका सम भी हो जाएगा, वही आपका फर्स्ट टर्म भी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म और उसके सम की बात की जाए तो वही नंबर आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 3 आ गया। H2 निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो हमें कितना मिल गया 4। और हम जानते हैं H2 क्या होता है, सेकेंड फर्स्ट टू टर्म्स का सम आपका क्या होता है, H2 मिलेगा, यानी कि A1 प्लस A2, A1 भी आपको पता है, H2 आप निकाल चुके हो, तो A2 आ जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यहाँ से हमें D मिल जाएगा, D मिल गया। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 11th क्वेश्चन था।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th नंबर। पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट find the sum of first 40 positive integers divisible by 6, ठीक है। क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म्स, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो आप वो नंबर सीरीज बना लीजिए, कौन कौन सा नंबर ऐसा है पॉजिटिव इंटीजर जो आपका 6 से डिविजिबल है, आपको सीरीज मिल जाएगी, वहाँ से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको, 6 ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा पूछा है कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है, यानी कि 6 का जो मल्टीपल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। डी आप फाइंड कर लोगे। फिर क्या पूछा गया, उनका सम पूछा गया 40 टर्म्स का, ठीक है। एन कितना गिवन है 40 है, और फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन, द एपी सीरीज, द एपीज आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपकी क्या मिल जाएगी, एपी सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 6, डी कितना भी हो जाएगा 12 माइनस 6 दैट इज 6, ये भी हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया, 40 टर्म्स का सम पूछा गया, ठीक है। तो क्या आता है, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा S40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस 1, 40 माइनस 1 39 हो जाएगा, एंड डी की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 6 2 जा 12 एंड 39 6 जो कितना हो जाएगा, 39 6 जा 234, कितना होता है 234, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए यहाँ पे 20 इंटू 4 2 6 314 एंड 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा S40। और आपसे यही पूछ भी रहा था कि 40 टर्म्स का सम कितना आएगा आपका, तो 40 टर्म्स का सम आपका कितना आ जाएगा 4920। आपको एपी सीरीज बतानी है कि एपी सीरीज आपका क्या है, यहाँ पे ऐसा पूछा गया कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबल सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 24 ये सब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 हो जाएगा। वी नो दैट सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे
तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, S40 की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली आपकी 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं 13 नंबर। 13 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, 15 मल्टीपल पूछा गया 8 के, उसका सम कितना होगा। ठीक है, तो सम यानी कि पहले सोल्यूशन AP की आपकी क्या बन जाएगी, AP 8 का मल्टीपल है तो 8 हो जाएगा 16, 24 एंड सो ऑन, ऐसे आपको सीरीज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, A हो गया, D आपको कितना मिल जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज 8। ठीक है, तो S15 यहाँ पे पूछा गया ना, S15 हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो S15 इज इक्वल टू 15/2 एंड 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 दैट इज 14 एंड डी की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15/2 एंड 8 2 जा 16 एंड ये कितना 112, 14 8 जा कितना होता है 112 होता है। ठीक है, ऐड करके सॉल्व कर लीजिए 15/2 15/2 और ये कितना हो जाएगा 6 to 8 एंड 1 1 2 1 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 64। ठीक है, 15 4 जा होता है 60 और 15 6 जा कितना होता है 90, तो 96 हो जाएगा। यानी कि S15 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 96, 960 आ गई। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, यानी कि 8 के मल्टीपल जो है उनके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना मिल जाएगा आपको 960 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था 13 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 14 नंबर। कहीं ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो गया 14 नंबर क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर between 0 एंड 50। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में आपके ऑड नंबर क्या क्या है वो पहले लिख लीजिए। सोल्यूशन हमें सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्टिंग से 2 3 और लास्ट के। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स आपका क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो क्या होते हैं खुद से डिवाइड होते हैं, आप प्राइम नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर क्या हो जाएगा AP। ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से आपके डिवाइड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9, ये सारे क्या है आपके ऑड नंबर्स है। 50 क्या है आपका 50 आपका क्या है इवन नंबर है। 50 आपका क्या है इवन नंबर है। ठीक है, तो लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका क्या हो ऑड हो। 49 क्या आपका 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है नहीं है। ठीक है, तो यानी कि लास्ट आपका क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर आपको 49 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सारी चीजें पता है। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म आपका गिवन, आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A
इज इक्वल टू कितना है 1, a इज इक्वल टू कितना है 1, n फर्स्ट ऑफ ऑल आप n निकाल लीजिए, d कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 एंड l आपका कितना है 49 लास्ट टर्म। ठीक है, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट a n इज इक्वल टू या l इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, l कितना है 49 है, a की वैल्यू कितनी है 1, n माइनस 1 एंड डी आपका कितना है 2 है। ठीक है, 49 से 1 माइनस होगा 48 आ जाएगा, यानी कि 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 48। डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 24, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25, यानी कि 1 और 0 और 50 के बीच में आपके कितने ऑड नंबर्स होंगे 25 नंबर्स होंगे। ठीक है, 25 ऑड नंबर्स होंगे। अब इनका क्या निकालना है, सब निकालना है। ठीक है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2, आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तो a प्लस एल हो जाता है, a प्लस एल। ठीक है, n कितना है 25/2, a यहाँ पे कितना है 1 और l आपका कितना है 49 है। ठीक है, 49 1 प्लस 1 50 हो जाएगा, 25/2 इंटू 50 कितना टाइम्स 25 हो जाएगा, 25 2 50 और 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू 25 625, यानी कि S25 की वैल्यू जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगा 625। यही आपसे पूछा गया था इसमें। ठीक है, यही आपसे इसमें पूछा गया था। क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में आपको क्या बताना है, ऑड नंबर्स का सम बताना है। ठीक है, तो पहला ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे क्या हो 2 से डिविजिबल ना हो, वो आपके क्या हो जाते हैं ऑड नंबर्स हो जाते हैं। तो कौन कौन से नंबर हो गए आपके 1 3 5 7 9 एंड 1 और लास्ट आपका क्या है 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया आपका 1, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और एल आपका कितना है 49 है, या nth टर्म भी बोल सकते हैं। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया तो n की वैल्यू हमारी क्या मिल गई 25, यानी कि 0 और 50 के बीच में हमारे 25 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, फिर उनका क्या करना है सम फाइंड करना, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया n/2 a प्लस एल, वैल्यू कितनी आ गई 625। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।